नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई। चलिए जानते हैं आज के शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी सभी बड़ी खबरें बिना कुछ छोड़े। पहले बात करते हैं मैक्रो और इकोनॉमी सेक्शन की। भारत की जीडीपी ग्रोथ रफ्तार पर सरकार और नीति आयोग दोनों ही आश्वस्त हैं। FY26 के लिए 7% ग्रोथ का अनुमान बरकरार रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में कहा, भारत अब वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद लाइट हाउस बन चुका है। अब धाबी करेगा भारत के समुद्री क्षेत्र में $2 बिलियन का निवेश, जिससे पोर्ट, लॉजिस्टिक्स और शिप बिल्डिंग उद्योग को नई दिशा मिलेगी। नॉर्वे ने भी भारत के साथ जहाज निर्माण और ग्रीन मैरीन टेक्नोलॉजी में साझेदारी की इच्छा जताई है। भारत यूएई व्यापार समझौता FTA पर 20 में से 10 अध्याय तय हो चुके हैं, लेकिन स्टील, ऑटोमोबाइल और CBAM जैसे मुद्दों पर बातचीत अभी भी जारी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जल्द ही सहमति बन जाएगी। भारत नेपाल ने बिजली ट्रांसमिशन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब दोनों देशों में हाइड्रो पावर को साझा करने की नई राह खुली है। चीनी उद्योग यानी शुगर इंडस्ट्री के लिए नई निर्यात नीति जल्द आने वाली है, जिससे घरेलू कीमतों में हल्का दबाव देखने को मिल सकता है। सरकार ने बांस उद्योग यानी बैम्बू इकोनॉमी को ग्रीन गोल्ड का दर्जा देते हुए ग्रामीण रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अब बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की विदेशी मुद्रा नीति को लेकर सिटी ने कहा है, RBI का मॉडल IMF की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी साबित हुआ है। फेडरल बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR में हल्की गिरावट तो आई है, क्योंकि ब्लैक स्टोन ने अपने वारंट्स का भुगतान अग्रिम रूप से कर दिया है। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने सस्ती और कॉर्पोरेट होम लोन श्रेणियों में मजबूत ग्रोथ दर्ज की है। कुल ऋण वितरण 17,500 करोड़ के पार पहुंच गया है। धनलक्ष्मी बैंक ने दूसरी तिमाही में 10.4 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है। NPA अनुपात 7.8 पर स्थिर रहा। सेबी म्यूचुअल फंड्स की फीस संरचना में बदलाव लेने की तैयारी में है। छोटे फंड हाउसों के मार्जिन पर असर पड़ सकता है। शुरुआती चरण के स्टार्टअप फंडिंग में 27% की तेजी देखने को मिली है। निवेशकों का भरोसा लौटता दिख रहा है। SBI म्यूचुअल फंड ने लेंसकार्ट में 100 करोड़ का निवेश किया है। यह डील 17,700 करोड़ की वैल्यूएशन पर हुई है। कॉर्पोरेट्स के लिए ITR फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाकर अब 10 दिसंबर तक कर दी गई है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट और सेक्टर अपडेट की। लार्सन एंड टर्बो ने दूसरी तिमाही में 3,315 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। 15.6% की बढ़त। मजबूत ऑर्डर बुक और इंफ्रास्ट्रक्चर मांग से मिला है सहारा। कॉग्निजेंट का रेवेन्यू 6.5% बढ़ा, लेकिन एक बार के टैक्स प्रभाव से मुनाफा घटा है। कंपनी के CEO रवि कुमार ने कहा है, नए फ्रेशर्स की भर्ती तेज रहेगी और राजस्व में गैर रेखीय यानी नॉन लीनियर पैटर्न देखने को मिल सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड का Q2 नेट प्रॉफिट 83 करोड़ रहा। 9% की बढ़त। कंपनी ने जेन AI और नए सेल्स इंजन पर भरोसा जताया है। BP फिनटेक ने 135 करोड़ का तिमाही लाभ दर्ज किया है। 26% की वृद्धि और कंपनी ने अपने गाइडेंस को ऊपर किया है। कोल इंडिया का शुद्ध लाभ 32% बढ़कर 4,262 करोड़ रहा। EBITDA मार्जिन 15.8% से गिरकर 12.3% पर आ गया है। NNDFC का लाभ 33% बढ़कर 1,694 करोड़ रहा। आयरन ओर की मजबूत मांग ने प्रदर्शन को सुधारा है। सुजुकी मोटर इंडिया अगले 5 से 6 वर्षों में भारत में 8 नई SUV मॉडल लॉन्च करेगी। कंपनी का कहना है कि भारत उसकी थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन गई है। टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज का तिमाही मुनाफा 27% बढ़ा है। रिटेल लोन और रिकवरी दक्षता दोनों में सुधार देखने को मिला है। इंडो नेशनल लिमिटेड यानी निप्पो ने 15.3 करोड़ का लाभ दर्ज किया है। वितरण नेटवर्क और FMCG मांग से समर्थन देखने को मिला है। इंडिया सीमेंट्स ने लागत नियंत्रण और क्लिंकर क्षमता के जरिए लाभ मार्जिन बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। अडानी पावर ने फ्लाई ऐश रीयूज के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। पर्यावरण और लागत दोनों पर फोकस है। गोदरेज इंडस्ट्री और HUL ने FMCG मांग पर सावधानी बरतते हुए भी उत्साह जताया है। त्योहारों की बुकरी से माहौल सकारात्मक है। टेलीकॉम सेक्टर में नया बिजनेस मॉडल आया है। सरकार ने मोबाइल वेरिफिकेशन टूल को मंजूरी दी है, जिससे टेलीकॉम कंपनियां डिजिटल सत्यापन सेवाओं से अतिरिक्त आय कमा सकेंगी। डायसन इंडिया ने टेक मीट्स ट्रेडिशन थीम पर अपने नए स्मार्ट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। भारत के लिए कस्टम डिजाइन और ऊर्जा सक्षम टेक्नोलॉजी पर फोकस है। अब बात करते हैं ग्लोबल अपडेट की। US फेडरल रिजर्व ने 75 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर में कटौती की है। हालांकि फैसला विभाजित था, पर इससे वैश्विक बाजारों में जोश वापस से लौटा है। भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने अब तक के उच्चतम स्तरों को छू लिया है। फेड रेट कट और ट्रेड डील होप से सेंटीमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर ट्रंप ने कहा है, डील सही दिशा में है। हालांकि टैरिफ पर अभी भी चर्चा जारी है। ब्रिटेन अब भारत के लिए सबसे तेजी से बढ़ता रेमिटेंस सोर्स बन गया है। कम ट्रांसफर शुल्क और डिजिटल भुगतान से
प्रवासी भारतीय की भेजी रकम में उछाल देखने को मिला है। कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल $84 प्रति बैरल के आसपास दिखा। ओपेक की सप्लाई कटौती के बावजूद मांग स्थिर बनी हुई है। सोना 71,000 प्रति 10 ग्राम के नीचे फिसला। निवेशकों में मुनाफा वसूली का रुझान देखने को मिला। रुपया 83.15 प्रति डॉलर के स्तर पर स्थिर है। विदेशी निवेश और आरबीआई के दखल से सपोर्ट मिला है। एशियाई बाजार मिले जुले देखने को मिले। जापान का निक्की मजबूत है, जबकि चीन में रियल एस्टेट चिंताओं से कमजोरी अभी भी देखने को मिल सकती है। अब करते हैं मार्केट रैपअप और क्लोजिंग। निफ्टी 50 25,250 के स्तर पर बंद हुआ। दिन का उच्च 25,310 और निचला स्तर 25,110 रहा। सेंसेक्स 83,250 पर बंद हुआ। पीएसयू और आईटी स्टॉक्स ने बाजार को सहारा दिया। बैंक निफ्टी 53,950 पर रहा। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में मुनाफा वसूली से हल्का दबाव देखने को मिला। टॉप गेनर्स एलएनटी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और कोल इंडिया रहे। टॉप लूजर्स एचडीएफसी बैंक, ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस रहे। सेक्टोरल ट्रेंड की बात करें तो पीएसयू बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर ने आउट परफॉर्म किया। एफएमसीजी और फार्मा में हल्की बिक्री देखने को मिली। विदेशी निवेशक यानी एफआईआई ने 1250 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की, जबकि घरेलू निवेशक डीआईआई ने 890 करोड़ की बिकवली की। वीआईएक्स इंडेक्स 11.2 तक गिरा, मतलब वोलेटिलिटी कंट्रोल में है और निवेशक का मूड स्थिर है। तो दोस्तों, आज के बाजार में जोश साफ नजर आया है। फेड रेट कट, ग्लोबल ऑप्टिमिज्म और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी ने निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ाया है। अगले हफ्ते के नतीजे और नए मैक्रो डेटा मार्केट की दिशा तय करेंगे। मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक निवेश कीजिए समझदारी से और सोचिए थोड़ा गहराई से। थैंक यू।